मैं नवीद ख़ान और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन सेंटर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम एलटी ग्रेड नए अधियाचन में कितने पद होंगे, क्या इसके अंदर पुराने पद जोड़े जाएंगे और यूपी टेट 2021 में कितने प्रश्न बदले गए, कितने प्रश्नों पर मिले सभी को समान अंक, साथ ही साथ कहाँ होने जा रही है राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों की नई भर्ती, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके सामने बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई और अहम वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एलटी ग्रेड नए अध्याचन में शामिल नहीं पुरानी भर्ती के हजारों पद। दोस्तों, अगर आप एलटी ग्रेड या टीजीटी की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए निराशा भरी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 2018 में जो एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी उसमें हजारों पद खाली चले गए थे। हमारे बहुत सारे साथी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये न्यूज़ आपके लिए निराशा भरी है। तो आइए देखते हैं पहले इस न्यूज़ के बारे में कि आखिर इसमें क्या है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कई विषयों में खाली रह गए पद, अभ्यर्थियों की मांग, नए पदों को जोड़कर जारी किया जाए नया विज्ञापन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अब तक लगभग 1200 पदों का अध्याचन मिल चुका है। कुल 1200 पद एलटी ग्रेड की भर्ती के अभी तक कुल इनको 1200 पदों का अध्याचन मिला है, लेकिन इनमें पुराने भर्ती के दौरान खाली रह गए हजारों पद को शामिल नहीं किया गया है। प्रतियोगी छात्र मांग कर रहे हैं कि पुराने पदों को जोड़कर नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2018 में परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन को 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और हिंदी एवं कला विषय के अहर्ता के विवाद के कारण अब भी तकरीबन 200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं विज्ञान, गणित, कंप्यूटर जैसे विषयों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण हजारों पद रिक्त रह गए थे। विज्ञापन में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद थे, जिनमें से केवल 84 पदों पर चयन हुआ। इसे नोट कीजिएगा दोस्तों कि विज्ञापन में एलटी ग्रेड शिक्षक के 1045 पद, जिसमें से केवल 84 पद पर चयन होता। वहीं कंप्यूटर विषय में 1667 पदों के मुकाबले में महज 36 पदों, मतलब 1667 में से सिर्फ 36 पदों पर भर्ती हो सकी है। गणित में 1035 पद थे, जिसमें से कुल 435 पदों पर भर्ती हुई है। इन 3 विषयों में ही तकरीबन 3200 पद खाली रह गए। वहीं कला में अहर्ता पूरी न होने के कारण करीबन 250 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जा चुका है। इसके अलावा कई अन्य विषयों में भी कुछ पद रिक्त रह गए। पिछले दिनों प्रतियोगी छात्रों ने नए विज्ञापन के लिए आयोग में ज्ञापन सौंपा था, तब उन्हें बताया गया कि रिक्त पदों का पुनर्विज्ञापित करने के लिए उन्हें अग्रहित किया जा चुका है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो अधियाचन भेजा है उसमें वर्ष 2018 की भर्ती के रिक्त पदों को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इन बचे हुए पदों को नई भर्ती में शामिल कराने के लिए एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये हज़ारों पद जो कि खाली रह गए हैं पुरानी भर्ती के इस नई भर्ती में जोड़े जाएं, तो आपको शिक्षा निदेशालय और यूपीपीएससी पर जो है दबाव बनाना पड़ेगा। आपको लगातार वहाँ पर आपको ज्ञापन सौंपना पड़ेगा, वहाँ पर आपको अपनी बात लगातार रखनी पड़ेगी। तब कहीं जा कर के हो सकता है कि ये जो पुरानी भर्ती के हज़ारों पद खाली रह गए हैं इसमें शामिल कर लिए जाएं। तो दोस्तों, ये काम आपको करना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय, जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है, वहाँ पर जाकर के आपको ये दबाव बनाना पड़ेगा कि पुरानी भर्ती के जो हज़ारों पद खाली है उनको नई भर्ती में जोड़ा जाए। आइए अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ है हमारी टीटी की संशोधित उत्तर माला जारी। तो इसकी जो उत्तर कुंजी थी टीटी की वो जारी कर दी गई है और इसके अंदर सभी को जो है कुछ प्रश्नों पर समान अंक दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी टीईटी 2021 प्राथमिक में 5 प्रश्नों पर सभी को मिलेंगे। एक तो जो प्राइमरी स्तर का टीईटी था उसमें सभी कैंडिडेट्स को
5 प्रश्नों के जो अंक हैं वो सभी को एक साथ कॉमन रूप से दिए जाएंगे। और इसके अलावा कि किस विषय के कौन कौन से प्रश्न हैं, इस पर एक नज़र अब हम डाल लेते हैं। तो प्राथमिक स्तर की परीक्षा में कुल 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसे कॉमन घोषित किया गया है। इसके सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे। मनोविज्ञान विषय से 1, अंग्रेजी में 3, संस्कृत में 1 प्रश्न ऐसा है जिसके 1 से अधिक उत्तर सही रहे हैं। ऐसे में इन प्रश्नों को कॉमन घोषित किया गया है। इन प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को अंक मिलेंगे, जबकि उच्च प्राथमिक में उर्दू में 1, विज्ञान वर्ग में 1 और सामाजिक विषय में 1 प्रश्न समेत कुल 3 प्रश्नों के अंक सभी को मिलेंगे। यानी कि प्राथमिक स्तर के 5 प्रश्नों के अंक दिए जाएंगे और जो जूनियर स्तर का जो टीएटी है उसमें सभी को 3 प्रश्नों के अंक समान रूप से मिलेंगे। तो ये बात थी यहाँ पर टेट की, और हो सकता है कि टेट 2021 का आज रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं नई भर्ती की तरफ, एक और नई न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पर दिखा है कि राजस्व निरीक्षकों व नायब तहसीलदारों की होगी भर्ती। कई वर्ष से लेखपालों और संग्रह व भूमि अध्यापित अमीनों राजस्व निरीक्षकों को पदोन्नति का है इंतजार। तो नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों के कुल मिलाकर के 3502 पदों पर भर्ती होने के आसार हैं। यानी कि 3502 पद नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और अगले 1-2 महीनों के अंदर जो है इन 3502 पदों पर राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर आप इस तरह की भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तब आपको अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्द ये भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ से आपको बतानी थी कि अगर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीपीएससी जीआईसी, यूपीपीएससी एलटी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर की तैयारी आप उर्दू सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मज़ीद बेहतर बनाते हुए आगामी एग्ज़ाम के अंदर एक बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं और एक सरकारी नौकरी पाने का जो आपका ख्वाब है उसको आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा वाहिद चैनल है जो यहाँ पर वीडियो पढ़ाने के साथ साथ उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है आपको PDF की शक्ल में फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर मुहैया कराता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इन दोनों ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलें, इसी उम्मीद के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।